हेलो फ्रेंड्स, और आज हम बात करेंगे बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाले एक पौधे की। जी हाँ, अगर आपके गार्डन में धूप कम आती है और फूलों वाले पौधे आप ज़्यादा नहीं लगा सकते, तो अपने गार्डन को कलरफुल बनाने के लिए आप इस बहुत खूबसूरत से प्लांट को आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि ये आपको मिलेगा कहाँ से। ये प्लांट देखिए कितनी खूबसूरत लीव्स हैं इसकी, कितने वेरिगेशन वाला, 1 2 और तीसरा ये मैं आपको दिखाती हूँ। तीसरा है ये वाला, 3 कॉलियस है मेरे पास। और बहुत ही आपके गार्डन, अगर धूप की कमी है तो आप इस पौधे को अपने गार्डन में लगा लीजिए। तो शुरुआत करते हैं कि आपको ये प्लांट मिलेगा कहाँ। तो बहुत आसानी से आपको ये प्लांट नर्सरी में मिल जाता है। इसके बहुत सारे वेरिगेशन वाले, अलग अलग वेरिगेशन वाले प्लांट्स आते हैं, लेकिन जो कॉमन वैरायटीज़ हैं ये 3 जो मैंने आपको दिखाई हैं आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। इसके अलावा ग्रीन एंड वाइट और भी बहुत सारे वेरिगेशन वाले प्लांट्स आपको मिल जाएंगे। और 5 या 6 इंच की कटिंग आपको 20 to 30 रुपीज़ में ईजीली किसी भी नर्सरी में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से लाकर इसको लगा सकते हैं, या फिर इसे हम अभी बात करेंगे इसके प्रोपेगेशन की, कि आप कटिंग से भी बहुत ईजीली इसे प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट को नहीं चाहिए होती है, डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट को नहीं चाहिए। ये देखिए, इसका मैं आपको दिखाती हूँ वेरिगेशन। देखिए, एक तो ये कॉमन जिस पे सेम वेरिगेशन है, किनारों पे डार्क कलर है और बीच में ये देखिए सेम पैटर्न होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें वेरिगेशन अलग अलग होता है। मैं आपको दिखाती हूँ। आए, ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हुए हैं। ये देखिए, इनका वेरिगेशन देखिए, ये पूरा ऐसा है, ये रैंडम वेरिगेशन है। तो आप बहुत सारे कटिंग से अलग अलग वेरिगेशन के, ये एक ही जबकि प्लांट है, लेकिन देखिए इसकी लीव्स का नीचे ये देखिए कितना डिफरेंट वेरिगेशन है इन लीव्स पे। तो आप एक ही प्लांट से बहुत सारे कटिंग से बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको रखना है, कटिंग्स लगाते समय हमें इसमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कटिंग लगानी कब है। तो या तो आप फरवरी मार्च में लगाइए, या सितंबर अक्टूबर का टाइम परफेक्ट है इस प्लांट के को लगाने के लिए। आज आसानी से आपकी कटिंग्स लग जाएंगी, सितंबर अक्टूबर में लग जाएंगी, या फिर जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो फरवरी और मार्च में आपकी कटिंग्स लग जाएंगी। उसके बाद हमें कटिंग्स को लगाना कैसे है, तो आप कोई भी एक कटिंग लीजिए। इसमें देखते हैं, इसमें जिसमें पत्तियां थोड़ी कम है, मैं वो कटिंग लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक कटिंग ली और नीचे इसमें लीव्स नहीं थी। अगर हैं तो आप लीव्स यहाँ से हटा दीजिए, इसकी लीव्स। इससे ना प्लांट को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी रूट्स डेवलपमेंट में। लीव्स आप हटा दीजिए और इसे 45 एंगल पे कट कर लीजिए ऐसे। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो आप रूटिंग हार्मोन में इसे लगा के आप इसे सिर्फ किस में लगाएंगे, ये देखिए मैं यहाँ लगा रही हूँ इसे कोकोपीट और खाद के मिक्सचर में, थोड़ी सी खाद और कोकोपीट। और बस आप इसे फिर डिस्टर्ब मत कीजिए जब तक आपको इसकी और ग्रोथ ना दिखाई दे, तब तक आप इसे डिस्टर्ब मत कीजिए। देखिए, मैंने सिर्फ कोकोपीट में और थोड़ा सा इसमें खाद का वो मिक्सचर है ये, इसमें मैंने इस कटिंग को लगा दिया। इस तरह से आप लगा दीजिए इस कटिंग को और डिस्टर्ब मत कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, क्यूरियोसिटी जब हमारी होती है ना कि अभी रूट्स डेवलप हुई या नहीं हुई, तो हम क्या करते हैं, उसे बार बार चेक करके देखते हैं। जब तक आपको प्लांट इस कटिंग की और ग्रोथ ना दिखाई दे, तब तक आप इसे डिस्टर्ब मत कीजिए। अब बात करते हैं इसकी सॉइल की, कि आप इसे बिल्कुल नॉर्मल, आपकी वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। आप एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा रेत, बस। कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत इजीली देखिए, कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं मिलाया है, कोई और केमिकल खाद नहीं, कुछ नहीं, साधारण हमारी जैविक खाद और बस मिट्टी और थोड़ी सी सैंड, जिससे इसकी मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन है। और ये देखिए, ये प्लांट बहुत ईजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है ये प्लांट। और बहुत, ये एक मदर प्लांट था, मैं यहाँ दिखाऊंगी आपको। देखो, ये मेरा मदर प्लांट ख़राब हो रहा था ये ओवर वाटरिंग से, बारिश में। फिर मैंने इसी की आपको ये कटिंग्स, ये भी इसकी कटिंग है, ये भी इसकी कटिंग है, ये सारी कटिंग्स मैंने एक मदर प्लांट से ही लगाई हुई हैं। और दिखाती हूँ, ये इस पर, ये भी इसी की कटिंग है। ये देखिए, ये दूसरे कैलेडियम का मेरा पौधा है, इसमें मैंने कटिंग्स लगा दी थी और ये कटिंग्स मैंने रिपोर्ट नहीं की हैं, थोड़ी ग्रोथ का वेट कर रही थी। और अब इनमें बहुत अच्छे से ग्रोथ क्या मैं आपको दिखाऊंगी, इन्फ्लोरेसेंस भी है इसमें। ये देखिए,
पहले मैंने बहुत कॉलियस लगाया है लेकिन उसमें इन्फ्लोरेसेंस नहीं था, लेकिन इस बार इसमें ये छोटा छोटा इन्फ्लोरेसेंस भी मुझे दिख रहा है। और मैं एक कटिंग दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, जब छोटी है कटिंग तो इसका वेरिगेशन भी अलग है। ये देखिए, ये भी कटिंग लगी हुई है और अब इसमें ग्रोथ हो गई है, इट मीन्स इसकी रूट्स डेवलप हो गई हैं। तो हमें तभी रूट्स इसको रीपॉट करना है जब उसकी रूट्स अच्छे से बन जाएं। बाकी आप इसे सेमी शेड में रखिए, बहुत तेज़ धूप में अगर आप इसे रखेंगे तो इसकी पत्तियां जलकर ख़राब हो जाएंगी। गर्मियों में इसको बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत तेज़ गर्मी में ये प्लांट ख़राब हो जाता है, तो उस समय आप इसे बिल्कुल आप इंडोर भी रख लीजिए, फिर थोड़ी थोड़ी सुबह की बहुत कम देर की आप इसे धूप दीजिए, ये चल जाएगा। लेकिन तेज़ लू में ये प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा, तो बहुत तेज़ डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए इस प्लांट को। और मीडिया, अगर आप जब भी कटिंग लगाएं तो आप कोशिश कीजिए कोकोपीट में ही लगाएं। कोकोपीट आप अपने घर पे लाके रख लीजिए। और कटिंग क्या होता है, पोरस होता है कोकोपीट, तो बहुत प्रेशर्स नहीं प्लांट को लगाना पड़ता अपनी रूट्स को नीचे भेजने के लिए, और बहुत इजीली कटिंग आपकी उसकी लग जाएगी। तो आप इस प्लांट को लाइए और अपने गार्डन में बहुत सारे कलर्स आप इसके ऐड कीजिए। सनलाइट आपको डायरेक्ट नहीं देनी है, कोई एक्स्ट्रा खाद की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके यहाँ जैसी सनलाइट आती होगी उसके हिसाब से इसका वेरिगेशन चेंज हो जाता है। कम धूप है तो पत्तियों का वेरिगेशन और कलर चेंज हो जाएगा। बहुत सारे लोग एप्सम सॉल्ट यूज़ करते हैं इसके लिए, कोलियस के कलर को और निखारने के लिए। तो दैट इज़ अप टू यू कि अगर आप केमिकल खाद यूज़ करना चाहते हैं, केमिकल्स का यूज़ करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं इसमें। और बिल्कुल बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है। ये देखिए, मेरे 6 to 8 इंचेस के पॉट में, और वो भी छोटे छोटे पॉट्स हैं, उनमें बहुत अच्छे से मेरा कॉलियस चल रहा है। ये क्या होता है, जब ये इसमें नीचे से नई ब्रांचेस निकलती हैं तो जो टिप वाली ब्रांच होती है ये थोड़ी डी शेप, देखिए प्लांट की शेप थोड़ी अलग होना, बदलना शुरू हो जाती है, और वो फिर सुंदर नहीं लगता, क्योंकि नीचे से इसमें ये देखिए इस तरह से साइड लेटरल ब्रांचेज इसमें निकलती हैं। तो आपको क्या करना है, फिर जब कटिंग लगाने का सही समय हो, अभी चल रहा है नवंबर, आप वैसे मैंने तो अभी 2-4 दिन पहले लगाई थी, वो भी मुझे लग रहा है लग गई है, लेकिन फिर भी अभी मत लगाइए। स्प्रिंग सीज़न में आप इसकी ऊपर से थोड़ी सी सॉफ्ट प्रूनिंग करके और इसके और बहुत सारे प्लांट्स आप डेवलप कर लीजिए, जिससे आपका पौधा भी शेप में आ जाएगा और आपका गार्डन भी कलरफुल हो जाएगा। आप रैंडम अरेंजमेंट कर दीजिए। ये देखिए, एक पिंक लगा दिया मैंने, फिर एक ग्रीन लगा दिया, फिर एक पिंक लगा दिया। इस तरह से क्या होता है कि जब फ्लावर्स नहीं होते, गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत होती है फ्लावर्स की, सर्दियों में तो आपके पिटूनिया, डायंथस, बहुत सारे सीजनल प्लांट्स आ जाते हैं। गर्मियों में जब दिक्कत होती है, गार्डन कलरफुल नहीं होता है, तो ये प्लांट्स हमारे गार्डन को बहुत कलरफुल बना देता है। तो इसी जानकारी के साथ मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगी। धन्यवाद।